स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डर ये वह चीज़ है जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं बैठा होता है। कोई अंधेरे से डरता है, कोई असफलता से, कोई समाज से, कोई अपने सपनों को खोने से। डर अदृश्य होता है लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। डर वह दीवार है जो इंसान और उसके सपनों के बीच खड़ी रहती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि डर को हराना संभव है, लेकिन ये सच ये है कि डर को ख़त्म करने का तरीका बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपा होता है। ये कहानी उसी खोज की है। ये कहानी एक लड़के अर्जुन की, जो बचपन से डरपोक माना जाता था। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। वह हमेशा अपने डर की वजह से पीछे हट जाता था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया। अगर उसने डर का सामना नहीं किया तो उसकी पहचान हमेशा के लिए कमज़ोर इंसान बनकर रह जाएगी। ये कहानी आपको ये समझाएगी कि डर सिर्फ एक भ्रम है जिसे तोड़कर इंसान अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। और यही सफ़र अर्जुन का है, एक डरपोक लड़के से निडर इंसान बनने तक का सफ़र। अर्जुन बचपन से ही डरपोक था। रात में अकेले कमरे में सोना उसके लिए नामुमकिन था। अंधेरे में उसे लगता था कोई परछाई उसके पास खड़ी है। स्कूल में जब भी टीचर सवाल पूछते उसकी आवाज़ काँपने लगती। खेल कूद के मैदान में वह हमेशा पीछे रहता क्योंकि उसे चोट लगने का डर सताता। घर वाले अक्सर कहते, अरे ये लड़का कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएगा, हमेशा डर डर के जीता है। उनकी बातें अर्जुन के दिल पर गहरी चोट करती, लेकिन उससे ज़्यादा उसे खुद से नफरत होने लगी थी। अर्जुन को लगता था कि शायद डर उसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन असली सच ये था कि उसका डर सिर्फ उसकी सोच में था। एक दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। सब बच्चों ने मंच पर प्रस्तुति देनी थी। अर्जुन का नाम भी आया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने सोचा मैं नहीं कर सकता, सब हंसेंगे। लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज़ उठी, अगर आज भाग गया तो सारी ज़िंदगी भागते ही रहूँगा। वह मंच पर गया। शुरुआत में आवाज़ काँप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और सोचा कि सामने कोई नहीं है, बस खुद से बात करनी है। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि सब बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं। कार्यक्रम के बाद टीचर ने कहा, अर्जुन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, तो डर को हटाना सीखो। यह अर्जुन के दिल में आशा का पहला दीपक था। अर्जुन ने सोचा कि अब वह अपने डर को हराएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर बार जब भी वह कोशिश करता, डर उसे वापस पीछे खींच लेता। एक बार दोस्तों ने उसे नदी में तैरने बुलाया। अर्जुन को पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने सोचा आज कोशिश करूँगा। जैसे ही उसने नदी में पैर रखा, घबराहट से सांस फूल गई और वह डूबने लगा। दोस्तों ने तुरंत उसे बचा लिया। उस दिन अर्जुन बुरी तरह टूटा। उसे लगा मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन रात में उसने खुद से कहा, डर से हारने का मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। असली हार तो तब होगी जब मैं दोबारा कोशिश ही ना करूँ। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने बच्चों को प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, डर बाहर की चीज़ नहीं, ये भीतर का एक भ्रम है। जैसे ही तुम डर को देख लेते हो वह टूट जाता है। अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुजी डर कैसे ख़त्म किया जाए? संत मुस्कराए, डर को ख़त्म मत करो, उसका सामना करो। जब तुम डर के सामने खड़े हो जाओगे तो वह खुद भाग जाएगा। ये शब्द अर्जुन के लिए जीवन बदलने वाले साबित हुए। अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले उसने रात में अकेले 5 फुट अंधेरे कमरे में बैठना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वह समय बढ़ाता गया। स्कूल में हर क्लास में कम से कम एक सवाल पूछना उसका नियम बना लिया। खेल कूद में भाग लेने लगा, भले ही हार जाता। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि डर सिर्फ आदत है और आदत बदली जा सकती है। अर्जुन अब भी कुछ नया करता, कई बार असफल होता। पहले वह असफलता से डरता था, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, ये तो मेरे सीखने का हिस्सा है। अगर असफलता ना हो तो सीख कहाँ से मिलेगी? उसने समझा कि असफलता दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरु है। गांव में एक साहस प्रतियोगिता रखी गई। उसमें बच्चों को जंगल से होकर गुजरना था। रात का समय चुना गया। सब बच्चे डर गए। अर्जुन भी घबराया, लेकिन अब वह भागना नहीं चाहता था। उसने सोचा ये मौका है डर को हराने का। जैसे ही वह जंगल में घुसा, अंधेरा और अजीब आवाज़ों से उसे डरा रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरा दिमाग खेल रहा है मेरे से। वह धीरे धीरे चलता गया और आखिरकार बिना डरे पूरा रास्ता पार कर लिया। गांव वाले हैरान थे।
जो अर्जुन कभी अंधेरे में रोता था वही अब सबसे आगे निकल गया था। सबने उसकी तारीफ़ की। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि डर उसके जीवन पर राज नहीं कर रहा, बल्कि वह डर पर राज कर रहा है। अर्जुन अब हर चुनौती का सामना करता। उसने तैरना सीखा, मंच पर बोलना सीखा, खेल कूद में जीतने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब जीवन से भागता नहीं था। उसने अपने जैसे कई बच्चों की मदद करनी शुरू की जो डर की वजह से पीछे हटते थे। कुछ सालों बाद अर्जुन गांव का सबसे प्रेरणादायक लड़का बन चुका था। वह जहाँ भी जाता लोग कहते ये वही अर्जुन है जो कभी डर से कांपता था और अब डर को हराने का नाम है ये अर्जुन। उसने अपने जीवन से एक बात साबित कर दी, डर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब तुम उसका सामना करना सीख लेते हो तो डर तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाता है। डर हर किसी को ज़िंदगी में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे भागते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। जो लोग डर को देखकर भी आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। डर से भागो मत, डर को देखो, समझो, उसका सामना करो, तब ज़िंदगी का असली आनंद मिलेगा। दोस्तों, अर्जुन की कहानी ने हमें सिखा दिया कि डर कोई दुश्मन नहीं है बल्कि एक आईना है जो हमारी कमज़ोरी और हमारी ताकत दोनों दिखाता है। फ़र्क बस इतना है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अर्जुन बचपन से डरपोक था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वह खुद को कमज़ोर मान चुका था, लेकिन जब उसने ठान लिया था कि अब डर के आगे नहीं झुकना, तब उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने साबित कर दिया कि डर कभी बाहर नहीं होता, डर हमेशा हमारे भीतर होता है, और जब भीतर का डर टूट जाए तो बाहर की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब ज़रा सोचो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा डर है जो तुम्हें रोक रहा है? शायद असफलता का डर, शायद अकेलेपन का, शायद दूसरों की सोच का। लेकिन याद रखो, ये डर कभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसे भागते हो। जैसे तुम उसकी आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाते हो तो डर मिट जाता है। ज़िंदगी का असली स्वाद डर के पार है। असली जीत वही छुपी है जहाँ तुम सबसे ज़्यादा कांपते हो, और असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को कहो मैं डर का हरा सकता हूँ। तो दोस्तों, आज से संकल्प लो, अब चाहे हालात कितनी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, अब हमें भागना नहीं है, अब हम ठहरेंगे, सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डर हमें रोक नहीं पाया, डर हमें सिखाने आया। मिलते हैं अगली पेरे कहानी में। तब तक याद रखो, डर से भागो मत, डर को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें निर्णय बनाएगा। धन्यवाद।